Okay, so now we are starting the formation of ray diagrams from spherical mirrors. अब ray diagrams बनाने हैं तो सबसे पहली बात याद रखेंगे आप लोग, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब प्लेन मिरर्स पढ़ाया था, तो वहां एक चीज बताई थी कि जब भी इमेज बनानी होगी, जब भी इमेज बनानी होगी तो हमेशा मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होती है. ओके, ऑलवेज मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज. बिकॉज देखो यहां से लाइट आ रही है, अब कहां इमेज बनी पता नहीं ना, लेकिन एक वहां से भी लाइट आई, टकराई, यहां इंटरसेक्शन, तो हम कह सकते हैं कि यस इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट. क्लियर? सो अब हमने देखना है कि सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर आएगा इमेज फॉर्मेशन के अंदर कन्वीनियंट रेज. ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, कन्वीनियंट रेज. ठीक है, मतलब आप कौन कौन सी रेज ले सकते हैं, कहां कहां से रेज लेंगे, कौन कौन सी रेज लेंगे. ठीक है, सो कन्वीनियंट रेज सेलेक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम कहां कहां से लेंगे. रूल्स हैं, बेसिकली 4 रूल्स हैं, बहुत इजी. और इन्हीं में से आपको क्या करना है, 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं अपने आगे रे डायग्राम के लिए. सबसे इजीएस्ट टॉपिक है आपकी फिजिक्स का, है पूरी 9th क्लास की फिजिक्स का. देखेंगे रे नंबर 1. रे नंबर 1 क्या होगी, रे parallel to principal axis will pass through focus after reflection. ठीक है, कैसे? चलो पहले मैं रेज लिख लेता हूं, फिर है रे नंबर 2. आप लोग डेट के साथ डायग्राम बनाते चलेंगे. तो रे फ्रॉम रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस ट्रैवल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रे नंबर 3 इज ray through center of curvature C retraces its own path. Next ray number 4, ray incident on pole reflects back following लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो इन सबको बारे में एक एक करके समझते हैं, इजी है. लेट्स सी, रे नंबर 1 कैसी रे उठाएंगे. मैं कॉनकेव मिरर कंसीडर कर रहा हूं, आप कॉन्वेक्स भी पढ़ सकते हैं, दोनों में सेम है. ठीक है ना, दोनों में सेम है, तो मैं एक इजी रखने के लिए, आपको समझाने के लिए ओनली कॉनकेव मिरर कंसीडर कर रहा हूं. ठीक है, देखिए कॉनकेव मिरर बना लेते हैं. 1 2 3 4. ठीक है, 4 मिरर बना दिए मैंने. 4 रे आपको यहीं पता चल जाएंगी. देखो रे जब ये होता है, इसके बीच में क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है, तो यहां देखिए सबसे पहले मार्किंग ले लेते हैं कि यहां पे क्या होगा, फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर पोल होगा. इसमें भी यहां पर फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, पोल होगा. फोकस जस्ट बीच में होता है. हियर इज पोल, फोकस and center of curvature. Okay, and here is also pole, focus, center of curvature. अब देखो रे नंबर 1 क्या कहती है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, इट विल गो फ्रॉम फोकस, इट विल गो थ्रू फोकस. देखो इफ अ रे इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सबसे आसान रे है ये, नंबर ऑफ टाइम्स इसी को यूज करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना, तो कहां से निकलेगी, डायरेक्ट रूल याद रखना है, कहां से निकलेगी वो, फोकस से. खत्म. ठीक है, तो ये क्या थी आपकी रे नंबर
1. रे नंबर 2, इफ इस रे इंसिडेंट फ्रॉम फोकस, यानी फोकस से जा रही है तो कहां जाएगी, उसका उल्टा हो जाएगा. देखो अगर ये फोकस से गई और टकराई, रिफ्लेक्शन हुआ तो क्या निकल जाएगी ये, इट विल गो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट है. नेक्स्ट है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इफ इट गोज टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ. दैट मीन्स इफ अ रे इज गोइंग लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है, ऐसे गई तो ये अपने ही पाथ में क्या आ जाती है बच्चों, वापस आ जाती है. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ होगा, बिकॉज आप देखेंगे कि आप कभी भी ना इस पे पूरे सरफेस पे कभी भी परपेंडिकुलर बनाना, पूरे सरफेस पे कभी भी परपेंडिकुलर बनाओगे तो वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से क्रॉस होता है. जो नॉर्मल बनती है वो सेंटर से क्रॉस होता है. तो यहां पर ये क्या है, ये जो सीधा 90 डिग्री पे पड़ती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पड़ती है वो सीधा 90 डिग्री पे पड़ती है. और हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चैप्टर के कि जब भी कोई लाइट रे 90 डिग्री पे इंसिडेंट होती है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो जाता है. दैट मीन्स लाइट विल ट्रेस इज ओन पाथ, वापस निकल जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट आती है कि रे इंसिडेंट ऑन पोल रिफ्लेक्ट बैक्स फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से आई है पोल के ऊपर तो ये क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर काम कर रही है, तो ये क्या बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो ऐसा ही बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट रे इस तरह से बाहर आ जाएगी. बस ठीक है, इतना सा आसान सा टॉपिक है ये कि आपने जब भी रे डायग्राम बनाने हैं तो आपके पास 4 रूल्स या 4 रेज हैं, कन्वीनियंट रेज, एग्जाम में भी आती हैं ये एज इट इज क्वेश्चन लिखने के लिए कि हाउ मेनी रेज यू कैन सेलेक्ट. ठीक है ना. सो दीज आर द 4 कन्वीनियंट रेज दैट वी कैन यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रे डायग्राम्स. रे नंबर 1, रे नंबर 2, रे नंबर 3, रे नंबर 4. ये आपकी 4 रेज हैं, तो इसमें आपको पढ़ना है. ठीक है. अब इस क्या करना है, अब इसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना है कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन, द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. तो उसको देखते हैं. हम क्या करेंगे उसके अंदर, जो ये वाली रेज है ना, इन्हीं रेज का यूज करेंगे. ठीक है. अभी आपको दिखेगा बहुत आसान टॉपिक है, आपने पिछले साल भी पढ़ा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है. इन्हीं रेज का यूज करके हमने डायग्राम्स बनाने हैं. बेसिक सा थंब रूल याद रखेंगे बच्चों, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा इमेज उतनी पास होगी मिरर के. ठीक है. ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, इमेज दूर होती रहेगी. सिंपल सा तरीका. ठीक है ना. ऑब्जेक्ट जितना दूर इमेज उतनी पास रहेगी. ठीक है. देखेंगे. सो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्केव मिरर. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर. ठीक है. इसमें केसेस हैं, नंबर ऑफ केसेस हैं, तो पहले ले लेते हैं केस नंबर 1. देखिए केस नंबर 1, मैं हर केस के अंदर आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है. देखिए डायग्राम बनेगा, डायग्राम के साथ साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है. तो कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस जो भी होंगे मैं आपको बताता चलूंगा. यहाँ पे लिख देंगे, मैं यहीं लिखता हूँ. मिरर एक ही बार बना लेते हैं. ठीक है. लेट्स से दिस इज माय कॉन्केव मिरर. आप भी अपना प्रैक्टिस करेंगे और जब आप प्रैक्टिस करेंगे कोशिश करें कि ये कंपास से बनाएं. अगर आप कंपास स्केल का यूज करेंगे तो आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने की तक जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही काम हो जाएगा, याद ही नहीं करना. ठीक है ना. अब देखो ये कंपास से जब बनेगा तो इसका सेंटर कहीं ना कहीं तो होगा. इसका पहले तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस निकाल लेते हैं. सही आया है क्या? ठीक है. तो प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया. ये क्या होगा, ये पॉइंट पोल होगा. अब पोल पे ही क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, सेंटर होता है. ठीक है. और सेंटर और पोल के जस्ट बीच में होता है फोकस. ये चीजें आपको पता है, तो पहले यही काम करना है आपको. जो भी केस ड्रॉ करने के लिए आए पहले एक सर्कल बना लेना, सेंटर पे कंपास रख के सेंटर मार्क करना, सेंटर और पोल के जस्ट बीच में फोकस मार्क कर देना. इतना काम अगर आपने परफेक्शन के साथ कर लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है. फिर आपसे पूछेंगे इस इमेज की लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स का कॉलम यहां बना रहा हूं. कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, ऑफ इमेज. तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर बच्चों क्या क्या पढ़ना है. सबसे नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक होगी उसकी पोजीशन, कि इमेज बनी कहां है, ये आपसे पूछा जाएगा. दूसरा पूछेंगे कि नेचर कैसा है इमेज का. ठीक है. और फिर बोलते हैं पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, उसके बाद
इसका साइज पूछा जाता है कि साइज कैसा है इमेज का। ठीक है, तो देखते हैं केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, अभी ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है। कहां है ऑब्जेक्ट, देखेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बहुत दूर है। मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट सन है, तो आप सन की इमेज बना रहे हैं, सन के आप सीधा आगे अपना कॉनकेव मिरर रख रहे हैं, बहुत दूर है यार, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आ रही, तो लाइट कैसी आएगी, हम कंसिडर करेंगे लाइट जैसे मर्जी आए पैरेलल आई है। लाइट कैसी आई है, पैरेलल। तो इसमें सबसे मेन काम यही है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जो इंसिडेंट बीम है या इंसिडेंट लाइट है, इंसिडेंट लाइट रेज आर कंसिडर्ड पैरेलल। किसके पैरेलल, टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसिडर करेंगे, ये बात मेन है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हुआ, इंफिनिटी पे हुआ, तो कहां कंसिडर करेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, देखिएगा कैसे बनेगी। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आप सबको पता है कि एक रे ऐसे आएगी, एक रे ऐसे आएगी, बहुत सारी रेज आ रही हैं, और हमको पता है कि व्हेनेवर, अभी देखो पहला रूल पढ़ा था ना, अभी रेज बताई थी कि व्हेनेवर द लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बताएं कहां से होगा, बनाओ बनाओ बनाओ, कहां से होगा, जैसी यहां जाएगी इट विल पास थ्रू द फोकस। ठीक है, एंड फ्रॉम हेयर इट विल अगेन पास थ्रू द फोकस। सो रिजल्टेंट जो लाइट मिली, कहां मिली, एट फोकस। तो इमेज कहां बनी, एट फोकस। खत्म हो गया यार, कोई दिक्कत है इसमें। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज की पोजीशन कहां है, पोजीशन है एट फोकस। नेचर कैसा है, रियल है ना, एक्चुअल में मीट हुआ है, तो कैसी इमेज है ये, रियल है। ठीक है, साइज कैसा होगा, देखो छोटी सी हो गई, इसे कहते हैं हम हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है ना, या सीधा कह सकते हो आप कि डिमिनिश्ड कह सकते हैं, डिमिनिश्ड टू अ पॉइंट कह लो। ठीक है ना, पॉइंट साइज कह सकते हैं इसको, सीधा सीधा कह देंगे पॉइंट साइज, बहुत छोटी पॉइंट जैसी इमेज बन जाती है एक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जब भी रियल इमेज बनती है, तो आपको मैंने पहले ही बताया जब डिफरेंस पढ़ाया था रियल वर्चुअल के बीच में, कि रियल इमेज क्या होती है, हमेशा उल्टी ही होती है। रियल इमेज उल्टी होती है, दैट मीन्स इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो पहला केस हमारा खत्म हो गया यहां पे। ठीक है, पहला केस हमारा यहां पे क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा, बना लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, या अगले केस की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले केस में है बच्चों कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दैट मीन्स इंफिनिटी पे नहीं है, बट इंफिनिटी से क्या है, थोड़ा सा पहले। जैसे मैं मान लेते हैं कि जैसे मेरे से मेरा कैमरा या फोन जो भी है इतना दूर है, थोड़ा सा, मतलब उसके कंपैरिजन में मैं बहुत दूर हूं, मिरर के कंपैरिजन में काफी दूर हूं मैं, इंफिनिटी नहीं है लेकिन इंफिनिटी से जितना भी नहीं है, थोड़ा सा पास में, फार डिस्टेंस बोल देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस। तो फार डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, देखो ऑब्जेक्ट यहां पे है, इधर है, तो लाइट रे को कैसे मानेंगे, जो लाइट रेज होंगी ना उनको रेज को मानोगे रेज इंसिडेंट पैरेलल टू ईच अदर, बस पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो कैसा कहां मिलेंगे आपको ही पता है, जब फोकल प्लेन पढ़ाया था तब ये चीज पढ़ाई थी ना, कि जब भी रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो देखो कैसे मिलेंगी। सपोज एक रे आ गई ऐसे, एक रे आ गई ऐसे, तो बताइए ये कहां मिलेंगी। देखो सबसे पहली बात, दो रेज उठाई हैं, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही, तो ये वापस भी यहीं से आएंगी, आपस में पैरेलल है ना। देन नेक्स्ट, एक रे पोल से जा रही है, तो वो कहां जाएगी, यहां कहीं मिलेगी। तो इधर मीटिंग हो रही है इनकी इस पॉइंट पे, तो ये देखो फोकस के नीचे ही था, तो मैं क्या कहूंगा कि यस द इमेज कहां बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट, यानी कि कहां बनेगी, ये फोकस है, तो ये क्या है बच्चों, फोकल प्लेन है।
ठीक है ना। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकल प्लेन के ऊपर। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिस्टेंस, पोजीशन एट फोकल प्लेन, ठीक है, इट इज एट फोकल प्लेन, ठीक है। जब भी ना वीडियो बनाओ कोई ना कोई दिक्कत आई जाती है, अभी कट करके दोबारा बनानी पड़ी है वीडियो। देखो कहाँ तक थे हम लोग, हम थे, कोई भी आ जाता है बाहर, ठक 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 दरवाजे की भी अभी आपको आवाज़ आई गई होगी थोड़ी देर पहले। देखो पोजीशन कहाँ हुई, बनी फोकल प्लेन पे, तो यहाँ बनी है इमेज, दिस इज द इमेज फॉर्म्ड, ठीक है। रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, और साइज देखो पॉइंट साइज नहीं है, क्योंकि अगर पास ऑब्जेक्ट है ना तो थोड़ा छोटा हो गया, तो कह सकते हैं हम कि क्या हो गया, हाईली डिमिनिस्ड हो गई है यहाँ पे, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है ना, DIMINISHED, डिमिनिस्ड, ठीक है, बहुत छोटी हुई है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, इमेज बहुत छोटी हुई है, ठीक है। उसमें तो सिर्फ पॉइंट साइज हो गई थी, लेकिन इसमें डिमिनिस्ड काफी ज्यादा हुई है, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट केस पे बढ़ते हैं हम लोग, केस नंबर 3। देखो अब क्या किया हमने, ऑब्जेक्ट को पहले बहुत दूर था, अभी भी इन्फिनिटी पे लगभग है, बहुत दूर है। अब क्या लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को पास लेकर आ रहे हैं, यहां से आपका इंपॉर्टेंट केस शुरू हो जाते हैं। अच्छा इससे पहले एक चीज बता देता हूं, देखो आपके घर में या डिश टीवी वगैरह जो लगा होता है, या जो डिस्क्स होती हैं ना, जो भी हमारे घर में डिस्क लगी होती हैं, ठीक है, उस डिस्क में आपने देखा होगा कि इस तरह का एक डिवाइस होता है, रिसीवर यहाँ पे होता है। तो बेटा ये क्या है, ये कर्वेचर है, कॉनकेव कर्वेचर है ना वो, इस तरह से, ठीक है। तो बहुत दूर से रेज आती हैं, जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन की रेज है वो बहुत दूर से आ रही हैं, वो कहाँ मिलती हैं जाके, सबके सब फोकस पे। तो डिवाइस कहाँ लगा रखा होता है, फोकस पे लगाया हुआ होता है, ठीक है ना। इसी का एप्लीकेशन है, वो जो पहले वाला केस था उसका एप्लीकेशन है। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला केस होगा, हम उसको और पास लेकर आएंगे, दैट इज इट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। केस नंबर 3 इज ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में ऑब्जेक्ट है, तब कैसी इमेज बनेगी। देखो इधर ऑब्जेक्ट है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के ये रहा हमारा फोकस था, ठीक है। अब यहां से देखो मेन केस शुरू होता है, आपको बताई थी कि 4 रेज लेनी है, कोई सी भी 2 ले उठा लो। तो मेरे को यहां पे दिख रहा है कि ठीक है, अगर मैं एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूं, एक रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेता हूं, तो कहां जाएगी वो जाएगी फोकस से होते हुए, तो स्ट्रेट नहीं बनी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो इट विल गो फ्रॉम फोकस, ठीक है। एक रे बन गई। दूसरी रे कहां से ले सकता हूं, दूसरी रे में ले सकता हूं कि इफ अ रे passes through the focus, ray passing through the focus, okay, it will go parallel to the principal axis। ये principal axis के क्या जाएगी, पैरेलल जाएगी। सही से बनना ही नहीं है, ये भी बनाते हैं इसको सही से। ठीक है, लगभग सही है। तो देखो क्या हुआ, एक रे पैरेलल गई तो फोकस से पास हो गई, दूसरी रे फोकस से गई तो पैरेलल पास हो गई। एरोज बनाना जरूरी है। अब देखो इमेज कहां बनी है, यहां स्ट्राइक हुआ है ना, तो इमेज बनी होगी यहां, किसकी, इसके हेड की इमेज यहां बनी है, तो इधर बना ऑब्जेक्ट। यानी क्या कह सकता हूं मैं, कहां फॉर्मेशन हुआ, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप इसको बहुत एक्यूरेटली अपने स्केल से बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग ये दोनों के बीच में ही आएगा, और इसको भी हम बिटवीन ही बोलेंगे, ऐसा मत बोल देना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास है, जो भी है, ठीक है। सो पोजीशन अगर हम बोले, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी यहाँ पे, पोजीशन कैसी रहेगी, पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जस्ट बीच में बनने। देखो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप डायग्राम्स को बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये सब अपने आप ही दिखने लग जाएगा, ठीक है। यही बनी है, ठीक है, स्केल से बनाओगे और अच्छे से बनेगा। फिर नेचर कैसा है इस इमेज का, रियल इमेज है जी, और कैसी है, उल्टी हुई है ना, सो इन्वर्टेड है। फिर साइज कैसा है, डिमिनिस्ड, छोटा सा, तो लिखूंगा डाइस क्या हुआ है, छोटा हुआ है, डिमिनिस्ड हुई है इमेज, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है, अगर आप इसको एक अभी तक ट्रेंड देखो,
जब हमने बहुत दूर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा तो पॉइंट साइज इमेज बनी छोटी सी चुटकी सी। जब थोड़ा और पास लाए फार डिस्टेंस पे तो थोड़ा सा बना, हमने कहा हाईली डिमिनिश्ड है। जब हमने क्या कहा कि वो और पास आ गया मिरर के, तो देखो इमेज का साइज डिमिनिश, पहले हाईली फिर अब डिमिनिश, यानी कि थोड़ी सी और बढ़ गई, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में कुछ छोटी है। अब क्या करेंगे, अगले केस में और पास लाएंगे ऑब्जेक्ट को। अब और कहां पास आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो केस नंबर 4, अब पढ़ते हैं अगला केस। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लैश ऑफ क्लैंस नहीं है सीओसी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, याद रखना। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख के देखते हैं कि वहां पे क्या क्या होगा। आसान सा है ये भी बहुत, बनाएं आप लोग जब तक मैं बना रहा हूं। अगर आप वीडियो देख के साथ में कॉपी पेन लेके चल रहे हैं तो बना के रखिए। ठीक है, देखेंगे क्या होगा। दिस वाज फोकस, दिस वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखना है, ऐसे इसकी इमेज बनेगी। इमेज के लिए फिर वही कहानी है, कोई भी दो रे लेनी है, एक पैरेलल ले सकते हो, फोकस से जैसा चाहो, चार में से कोई भी दो रे उठाओ। मैंने कहा जी एक रे पैरेलल लेता हूं प्रिंसिपल एक्सिस के। अब आप सबको पता है, आप सबके सब स्कॉलर्स हैं कि ये कहां से जाएगी, ये फोकस से जाएगी। तो इट विल गो थ्रू द फोकस। ठीक है, नेक्स्ट रे कहां से ले सकता हूं मैं, एक ले सकता हूं पोल से, ठीक है, दूसरी ले सकता हूं मैं फोकस से। तो फोकस से लेना थोड़ा आसान पड़ जाता है, मैंने ले लिया फोकस से। ठीक है, तो जब ये फोकस से है तो अब ये कहां जाएगी, इट विल गो, ठीक है ना, जब ये फोकस से है तो ये कहां जाएगी, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और आप देखो कहीं मिल गई है, ये वाली ऐसे आई, ये वाली ऐसे गई, यहां मिली है। कहां मिली है, देखो सी को यहां लिख दे रहा हूं, ये मिली है इस पॉइंट पे। और ये वाला पॉइंट कहां पे है, जस्ट बिलो द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि इमेज कहां बनी, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनी है। ये सबसे कमाल चीज है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है इसके अंदर कि एक ऐसा ही केस है जहां पर जिधर ऑब्जेक्ट होगा वही इमेज बनेगी। याद रखना, जहां ऑब्जेक्ट वही इमेज। तो वो एक केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो याद रखेंगे पोजीशन कहां है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोजीशन है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, नेचर कैसा होगा, देखो रियल है, इन्वर्टेड है, साइज होगा सेम एज ऑब्जेक्ट। इसीलिए ये मेन है केस, क्योंकि यहां पर जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज बनेगी। ये इसलिए यहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे आप इस चीज की। अब क्या करेंगे, देखो देखो आपने क्या देखा, पहले इमेज यहां बन रही थी, अब और इमेज पीछे आ रही है, ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं पास, इमेज होती जा रही है पीछे। अब ऑब्जेक्ट को और पास लाएंगे, दैट इज ऑब्जेक्ट को लाएंगे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के जस्ट बीच में। अब देखते हैं कैसी इमेज बनेगी। सो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, केस नंबर 5 कर दो अब इसको। केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में। ठीक है, तो अब देखो कैसे बनती है। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने ऑब्जेक्ट को अब रखे हैं, यहां पे रखे हैं ऑब्जेक्ट को। तो देखो कैसी बनेगी अब इमेज। अब इमेज ऐसी बनेगी कि यहां से एक लाइट रे पैरेलल, सो इट विल पास थ्रू द फोकस। हुआ नहीं यार, ठीक है, इट विल पास थ्रू द फोकस, फोकस से पास हो गई बच्चों। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा कहां से ले सकते हैं, दूसरा एक मैं पोल से ले सकता हूं, क्लियर, या मैं फोकस से भी ले सकता हूं। अभी भी फोकस की तो गुंजाइश है, बीच में फोकस है मेरे पास। तो एक रे में कहां से ले सकता हूं, फोकस से ले लूं, फोकस से ले लेते हैं, चलो लो जी, फोकस से ले लिया। तो ये कहां से जाएगी, व्हेन द रे इंसिडेंट थ्रू फोकस इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहीं यहीं जाएगी। अब चली गई तो देखो इमेज कहां बनी, इमेज बनी इधर। और कैसी हो गई, देखो इतनी बड़ी इमेज हो गई, बाप रे। ये था ऑब्जेक्ट, ये था इमेज, कहां बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनी ना।
और हमने जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज यहाँ बन रही थी, अब इमेज यहाँ, वो ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज वहाँ, देखो उल्टा उल्टा सीधा, ठीक है। तो क्या हो गया, देखो इमेज, अब देखो पहले से छोटा साइज तो बड़ा 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 बड़ा, फिर सेम साइज आया, सेम साइज कब आया, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के और आगे लेके गए तो साइज और बड़ा हो गया इमेज का, देखो, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, पोजीशन कहाँ बनी, पोजीशन जो है इसकी इमेज बनी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। रियल है, इन्वर्टेड है, तो हमेशा ऐसे ही रहेगा। फिर बात करते हैं साइज क्या रहेगा, साइज हो गया इसका मैग्नीफाइड। क्या हो गया, साइज बच्चों इसका मैग्नीफाइड हो गया। क्लियर है, बहुत प्यारा केस है ये, अच्छी बार काफी टाइम पूछा जाता है एग्जाम में ये वाला, ठीक है। और कभी बार ना आपको जरूरी नहीं है कि केस ऐसे ही पूछे, डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेते हैं, तो याद रखने वाली है, बिल्कुल प्रैक्टिस करोगे तो एक बार में आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं केस नंबर 6। ऑब्जेक्ट को अब और पास लेके जाएंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे फोकस के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। यह भी खतरनाक है भाई, बहुत प्यारा केस है। देखो अब इसमें क्या होता है, इसके ऊपर भी एप्लीकेशन हैं आपके, रोज के टाइम रोज आपका एप्लीकेशन इसी पे कर रहे हो। पावरी हो रही है, देखो ये हो गया आपका फोकस और ये, ठीक है। अब देखेंगे तो यहां से क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब फोकस के ऊपर है, यानी कि ऑब्जेक्ट बिल्कुल यहां रख दिया, तो कैसे जाएंगी। अब देखो एक रे पैरेलल लेनी है, मतलब उसको तो तुम धर्म बना लो, बिल्कुल ऊपर जाएगा वो तो बिल्कुल जानी है। तो जी एक रे तो नू जाएगी इससे, ठीक है ना। तो कहां से जाएगी फिर ये, फोकस से, इट विल पास थ्रू फोकस, ओके ओके बॉयज, इट विल पास थ्रू फोकस, ओके। देन नेक्स्ट इज, अब देखो फोकस से तो ले नहीं सकते क्योंकि फोकस पे तो ऑब्जेक्ट है। दूसरी कहां से ले सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले सकते हो, ले सकते हैं, या कहां से ले सकते हो, पोल से। तो मान लिया मैंने पोल से ले ली, अरे यार गड़बड़ी होनी जरूरी हो रखी है तो, देखो पोल से, तो जितना एंगल यहां बनाएगी उतना एंगल बना के इधर चली जाएगी। तो क्या हुआ, बताओ 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 क्या हुआ, जब तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो फोकस पे बन रही थी, अब ऑब्जेक्ट को रखा फोकस पे तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, बहुत दूर बनेगी, देखो दूर तक जारी है, बहुत दूर तक जारी है। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, पोजीशन है किसकी, इमेज की, कहां है, इनफाइनाइट, इन्फिनिटी पे बन रही है, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इस बात पे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे स्क्रीन रखोगे तो वहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद है साइज क्या होगा, बहुत बड़ी हो चुकी, बहुत ही बड़ी हो चुकी, तो क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे अब हाईली मैग्नीफाइड, बस यहाँ चेंज कर देना, इसको कर देंगे हाईली मैग्नीफाइड, और बड़ी हो गई। आया समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। कहाँ यूज होता है, देखो जहाँ भी ना आपको वो चाहिए, मतलब एक पैरेलल बीम चाहिए लाइट की बड़ी, तो क्या करो, एक शीशा लो, शीशा के फोकस पे आगे लगा दो बल्ब, वो ऐसे पैरेलल ऐसे लाइट दे देगा। अभी आपको यूजेस पढ़ाऊंगा ना तब पता चलेगा कहाँ कहाँ यूज होता है इन सब चीज़ों का, बहुत मज़ेदार चीज़ें। नेक्स्ट लास्ट केस, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट केस, क्योंकि वही इकलौता एक्सेप्शनल केस है इसके अंदर, और वो सबसे ज़्यादा यूज है इसका। केस नंबर 7, अब ऑब्जेक्ट को और पास लेकर आएंगे, देखो ऑब्जेक्ट को और पास, यानी कि पोल फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, ये है इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। क्यों, क्योंकि यहां पर एक बढ़िया वाली हरकत होने वाली है जो कि शायद आप लोगों ने सोचा भी नहीं था। क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि हम लोगों ने अब तक पढ़ा था कि रियल इमेज बनती है जी, रियल इमेज बनती है, अब तक सारी इमेज रियल बन रही थी। अब क्या होगा, यहां बन जाएगी वर्चुअल इमेज, उल्टी है, ये केस ही अलग है, दुनिया से अलग। देखो यहाँ क्या करना है, फोकस और पोल के बीच में लगा दो ऑब्जेक्ट को, कर दिया जी। क्या होगा, इमेज बनानी है तो इमेज बनाओ। सबसे पहले तो रे बनेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी जी, फोकस से जाएगी, तो फोकस से ज्वाइन करो। चली गई जी, ये लो फोकस से चली गई, बात मान ली आपकी। अब आपने बोला ठीक है पोल से ले लो, पोल से ले लो, तो पोल से लोगे ऐसे आएगी, ले लेते हैं। चाहो तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत बड़ा जा रहा है, लेना चाहो तो ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पोल से ले लेता हूँ। तो वो कैसे जाएगी अब
इस तरह से जाएगी। देखो अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मीट ना ऐसे होनी नहीं, इसने वहां तक तो पैरेलल जा रही थी, फोकस तक तो पैरेलल जा रही थी, लेकिन जब फोकस के बाद आकर तो खुलती भी जा रही है, ये दिक्कत होगी। अब यहाँ क्या होगा, इस केस में कहाँ इमेज बनती है, देखो यहाँ अगर मैं अपनी आइज रखूंगा तो मुझे दिखेगा ये वाली लाइट कहाँ से आ रही है, ये वाली लाइट आ रही है पीछे से, और यहां आइज रखूंगा तो ये वाली लाइट भी कहां से आ रही है, पीछे से। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो इमेज का फॉर्मेशन वर्चुअल हुआ है और बहुत बड़ी इमेज बनी है, वर्चुअल बनी और बहुत बड़ी बनी और सीधी भी बनी, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होती है। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे इसके अंदर, सबसे मेन बात क्या याद रखेंगे कि एक ही केस ऐसा है, there is only one case in the case of concave mirror which forms virtual image। ठीक है, जो आपके घर में मिरर है, शेविंग मिरर, ठीक है, शेविंग मिरर में ये यूज होता है, बहुत बड़ी इमेज बनती है, क्लियर दिखाई देता है एक एक बाल। ठीक है, अभी बताएंगे इन चीजों के बारे में भी। तो पोजीशन कहां पे है बच्चों, इसमें सभी कुछ चेंज होगा। पोजीशन कहां पे है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। नेचर कैसा है, वर्चुअल, और सीधी का मतलब होता है इरेक्ट या फिर अपराइट। साइज कैसी है, मैग्नीफाइड या हाईली मैग्नीफाइड बोल दो, जो भी है। ठीक है ना, बड़ी इमेज हो गई है, क्लियर हो गया, बड़ी इमेज हो गया, बहुत बड़ी इमेज बनी है, मैग्नीफाइड इमेज बनी है, क्लियर हो गया। हाईली तो नहीं कह सकते यार, मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, तो दीज वर द 7 केसेस ऑफ द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कितने आसान थे बताओ, कितनी जल्दी खत्म हो गया और कितना फटाफट से खत्म हुआ है, अच्छे से खत्म हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो हमें पढ़ना है कॉनकेव मिरर के, वो सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। देखो अब हम लोग पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में और भी सिंपल है, कुछ नहीं है, बहुत आसान से केसेस हैं इसके अंदर। देखो केस नंबर 1 क्या है इसका, कॉन्वेक्स मिरर का केस 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। जब ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, इंफिनिटी पे है, तो क्या होगा, देखो रेस कैसी आएंगी, फिर वही बात करेंगे, रेस पैरेलल आएंगी, रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है रेस। ठीक है, तो ऐसे आएंगी ना, यहां से उधर से, ये आ गई रे, अरे अरे रे आ गई रे, आ गई रे। ठीक है, सो हमको पता है जी कहां से जाती है, होनी तो डाइवर्ज है, लेकिन कैसे डाइवर्ज होती है, फोकस से। ऐसा लगेगा कि फोकस से बाहर जा रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा लगेगा कि ये रे जो है ये ऐसे करके जा रही है, बाहर जाती है, लेकिन ये वहां से दिखता है कि कहां से आ रही है, ये रे आ रही है फोकस से आ रही है, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, दैट इज डाइवर्जिंग मिरर है ना ये। ठीक है, और यहां से भी आपको क्या दिखेगा कि ये ऐसे गई, लेकिन आते हुए कहां से दिखाई देगी, ये आते हुए दिखाई देगी आपको फोकस से। क्लियर हो गया, तो सिंपल सा केस है। तो इमेज कहां बनेगी, अगर हम सिंपल बोलें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, सबसे पहली बात, अगर ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन कहां पे होगा, फोकस पे। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है, वर्चुअल होगी, और इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा उल्टी होती है, सॉरी सीधी होती है, इरेक्ट होती है। साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज इमेज, क्लियर होगा, आसान सा था ये। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या आएगा बच्चों, देखिएगा, अब ऑब्जेक्ट को कहीं भी और ले आओ, देखो यहां तो कुछ नहीं है ना, फोकस सेंटर कुछ नहीं, सब इस साइड है, तो यहां हम ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते। ऑब्जेक्ट को किसी भी पॉइंट पे रखो, किसी भी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को रखो, कोई फर्क नहीं पड़ना, अब कोई भी फर्क नहीं पड़ने का, हर जगह एक ही इमेज बनती है। तो इसी में यहाँ पे केसेस लास्ट है इसका, बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब इमेज फॉर्मेशन वाला चैप्टर। तो क्या रखना है आपने, ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट, कहीं भी रख लो, ये लो कहीं भी रखो, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, कहीं भी रख लो कॉन्वेक्स मिरर में, तो कैसी इमेज बनती है इसको देखते हैं। देखो वही काम करना है, 2 इमेजेस सेलेक्ट करनी है, कहीं से भी 2 रे जाएगी। तो एक रे हमने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से जाएगी ये हमें दिखेगी फोकस से, इस तरह से जाएगी। ठीक है ना, ऐसे जाएगी, और कहां से दिखती है, ये दिखती है हमें फोकस से आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है, ये दिखाई देगा कि ये फोकस से जा रही है। क्लियर हो गया। अगली रे कहां से ले सकते हैं बच्चों, या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लो, या तो आप किससे ले लो, पोल से ले लो। मैं पोल से ले लेता हूं, एक रे
पोल से, तो इतना ही एंगल यहाँ बनाएगी और इधर निकल जाएगी। तो देखो ये वाली रे कहाँ से आती हुई दिखाई देगी मुझे, इधर, है ना। इमेज फॉर्मेशन कहाँ हुआ, देखो मिरर का फ्रंट यहाँ था, मिरर के बैक में, और ऐसा इमेज फॉर्मेशन हुआ। देखो छुटकी सी इमेज बन गई है, ऑब्जेक्ट बड़ा था, छुटकी सी इमेज बन गई। ए रे फॉर्मेशन, रे इमेज का जितना भी था कोर्स हमारा वो खत्म हो गया इसके साथ। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आएगा, पोजीशन क्या है इमेज का, पोजीशन है बिटवीन द पोल एंड फोकस या बिहाइंड द मिरर, ठीक है ना। बिहाइंड द मिरर कहाँ पे, बिटवीन पोल एंड फोकस। नेचर कैसा होगा, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, सीधी है ना इमेज। साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, छुटका, डिमिनिस्ड। और आपका रे डायग्राम यहां पर होते हैं खत्म। ठीक है बच्चों।